Welcome all of you. In this lecture, we are going to discuss about the remaining part of exercise 9.1. In previous two lectures, we have discussed about 12 questions. Now we will discuss about the remaining question from question number 13. 13th question क्या है? As observed from the top of a 75 meter high lighthouse. एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाइट है जिसकी, फ्रॉम द सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनयन कोण दे रखे हैं ऊपर से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, दोनों शिप एक दूसरे के बिहाइंड में है, मतलब कि एक शिप आगे है उसके पीछे दूसरा शिप है, और इन ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस एक साइड है और दोनों शिप उसके दूसरी तरफ है. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. दो शिप्स दो दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमें मेजर करना है. देखिए, लेट अस से दिस इज द लाइट हाउस, AB is the lighthouse and height of AB is 75 मीटर दे रखी है, 75 मीटर. अब इसने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा जब हम ऑब्जेक्ट के टॉप से देखेंगे. यहाँ टॉप से एक तो बनेगी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, लेट अस से दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एक तो ऐसे बनेगा, ओके, ये वाला एंगल बनेगा. वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 एंड 45 डिग्री. एक ये बनेगा और एक बनेगा ये वाला बनेगा. दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. मतलब कि जो 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है, और ये क्या बनेगा, पूरे का पूरा एंगल बनेगा जो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा हमारा 45 डिग्री. ये एंगल बनेगा 45 डिग्री. अब हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में देखा था कि देखिए ये क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल हो गए. ये 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, और ये पूरी लाइन के साथ 45 डिग्री है तो इसके इस साइड भी ये क्या बनेगा 45 डिग्री. ये एंगल होगा जो दे रखा है, ये वाला एंगल ये है. और हम देखते भी हैं कि ऑब्जेक्ट के जितने नज़दीक जाएंगे एंगल ज़्यादा होगा और जितने दूर जाएंगे एंगल कम होगा. अब देखिए, हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स A, B, C और D. मान लीजिए C है एक शिप और दूसरा शिप क्या है D. इनके बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है, CD को हमें मेजर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABD, देखिए ये हमारा 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो इसके साथ वाली साइड क्या होगी बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर. इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा. परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, बेस क्या है हमारा DB, और टेंजेंट थीटा कितना है 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री. AB की वैल्यू 75 मीटर दे रखी है, DB वी हैव टू डिटरमाइन, एंड टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1. हमें पता है टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1. यहाँ से 75 इज इक्वल टू DB इंटू 1 कितना होगा DB. DB की वैल्यू कितनी आई 75 मीटर. DB की वैल्यू आई हमारी 75 मीटर. इसको हम ले लेते हैं 1. नाउ इन ट्रायंगल, हम पूरी की पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा. परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है हमारा BC, ये पूरी लाइन BC, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. थीटा कितना है पूरी ट्रायंगल में 30 डिग्री. तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या है 75 मीटर दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में. BC की वैल्यू वी हैव टू डिटरमाइन, एंड इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हमें पता है. तो यहाँ से 75 इज इक्वल टू 1/√3, ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में
बी सी, तो यहाँ से अगर हम बी सी निकालें, बी सी इज इक्वल टू ये √3 इसके डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 75√3 मीटर। यह आई हमारी बी सी। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये क्या है सी डी। अब देखिए पूरी की पूरी जो बी सी है इसमें से अगर हम डी बी निकाल दें तो क्या निकलेगा, सी डी। फ्रॉम फिगर से देखिए सी बी माइनस बी डी इज इक्वल टू सी डी, यही हमें डिटरमाइन करना है। तो सी बी की वैल्यू क्या आई है हमारी 75√3, सी बी की जगह क्या लिख सकते हैं 75√3 माइनस बी डी की वैल्यू क्या है 75 इज इक्वल टू सी डी। ये 1 है, इसको 2 मान लें, कहाँ से लिख देंगे हम, फ्रॉम 1 and 2। सी बी की जगह क्या लिख दिया हमने 75√3 और डी बी की जगह क्या लिख दिया 75। यहाँ से क्या कॉमन आया 75 हमारा कॉमन आया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी डी, और ये क्या है सी डी, दोनों शिप के बीच की, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून, किसी बैलून को स्पॉट करती है, देखती है, मूविंग इन द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून की हाइट है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, जो लड़की है उसकी आंख से एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर हाइट है लड़की की, वो किसी बैलून को देखती है, कितनी हाइट पे है बैलून 88.2 मीटर हाइट पे है, तो ये बैलून को देखती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है जो 88.2 मीटर ग्राउंड से उसकी हाइट है। तो गर्ल एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल। अब तक हम जितने क्वेश्चन देख रहे थे उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से दे रखा था, लेकिन इसमें क्या बोला फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, लड़की की आंख से। तो मतलब कि जो हाइट है लड़की की वहां से क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और जो ये क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। ये दे रखा है इज 60 डिग्री। अब हमें देखना कि आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेड टू 30 डिग्री, मतलब बैलून कुछ आगे गया होगा या फिर पीछे आया होगा, लेकिन एंगल क्या कर जाता है कम हो जाता है। जब भी एंगल कम होगा तो ऑब्जेक्ट हमसे क्या जाएगा दूर जाएगा। तो इसीलिए जो बैलून है वो यहाँ से कहाँ गया होगा थोड़े समय बाद, थोड़ी आगे की तरफ चला गया होगा, बट हाइट तो बैलून की कितनी रहेगी उतनी ही रहेगी, ग्राउंड से कितनी रहेगी 88.2 मीटर ही रहेगी। तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये लड़की थी इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, जो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गए 30 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसने बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। जो ये बैलून यहाँ से यहाँ तक गया, लेट अस से दिस पॉइंट्स आर ए बी सी डी, और इसको अगर हम ऐसे प्रोड्यूस करें आगे की तरफ ई एफ और जी पॉइंट मान लेते हैं। ये हमें डिटरमाइन क्या करना है, ये वाली बी सी को डिटरमाइन करना है। ओके, और बी सी है जो हमारा वो किसके इक्वल होगा ई एफ जी, और इसको मान लेते हैं एच।
अगर हम ऊपर से देखें तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, एच ई को डिटरमाइन करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या गया, बैलून ने ट्रैवल किया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ बैलून ग्राउंड से कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर। ओके, सबसे पहले क्या देखते हैं, एफ ई, जो हमारा एफ ई है, जो ये एफ ई है वो किसके इक्वल होगा, जी एच के। एफ ई और जी एच इक्वल हो गए, और वो किसके इक्वल होगा, जो एफ सी माइनस जो पूरा एफ सी है उसमें से ई सी निकाल देंगे, माइनस ई सी, क्योंकि ग्राउंड से तो इसकी हाइट कितनी, 88.2 मीटर, लेकिन लड़की की हाइट जब कैंसिल होगी तभी तो एफ ई या जी एच निकलेगा। तो 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। यह है हमारा जी एच और एफ ई। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल डी जी एच ट्राइंगल में क्या करेंगे, या फिर इसको लिख लेते हैं डी एच जी, क्योंकि जो 90 डिग्री एंगल होता है ना उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं, डी एच जी, इन ट्राइंगल डी एच जी। इसमें क्या करेंगे, हम निकालना क्या है, हमें ये वाली साइड निकालनी है, हमें डी एच को। डी एच निकालेंगे तो क्या, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हमें पता है टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर है क्या, जी एच, और बेस क्या है हमारा, डी एच, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये वाली ट्रायंगल है जो डी एच जी में, ये क्या है, पूरा एंगल 60 डिग्री है जो हमारा, ये क्या है एंगल होगा। तो यहाँ से जी एच की वैल्यू क्या निकली हमारी, यहाँ देखो एफ ई इज इक्वल टू डी जी एच इज इक्वल टू 87। तो जी एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 87, और डी एच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है हमारा, √3। यहाँ से 87 इज इक्वल टू √3 इंटू डी एच, डी एच उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से डी एच की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 87 डिवाइड बाई √3 मीटर। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल, अब ये पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली डी ई एफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एफ ई, और बेस क्या है, डी ई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। जो ये वाली ट्रायंगल है, ये जो इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री, डी ई एफ में थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। तो अब देखिए एफ ई इज इक्वल टू जी एच अपना कितना आया है, 87। तो एफ ई की जगह 87 लिख देते हैं, और डी ई को डी ई रहने देते हैं, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री क्या आता है, 1/√3। तो यहाँ से 87 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू डी ई आ गया हमारा, और डी ई निकाल लेंगे तो क्या होगा, डी ई को इस साइड रखेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 87√3। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। बैलून डी, जो बैलून कहाँ था, एच पॉइंट से ई तक गया है, एच से ई तक गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू एच ई। और एच ई को क्या लिख सकते हैं हम, अगर डी ई में से डी एच निकाल दे, पूरी डी ई में से डी एच को माइनस कर दें तो क्या बनेगा, एच ई। तो डी ई माइनस डी एच, ये लिख सकते हैं हम, डी ई माइनस डी एच। यहाँ से एच ई इज इक्वल टू
डी ई देखो क्या कहाँ आया हमारा, ये वाला डी ई 87√3, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी ई की जगह 87√3, फिर क्या है माइनस, और डी एच कितना आया हमारा, यहाँ दे रखा है 87 डिवाइड बाई √3, 87 डिवाइड में √3, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमने डी ई और डी एच की वैल्यू कहाँ से ली है, इक्वेशन 1 और 2 से ली है। तो फिर यहाँ से देखिए आगे एच ई निकालना हमें, ये क्या आएगा हमारा √3, 87 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बाई √3, ये आ गया हमारा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 87 इंटू √3 क्या आया हमारा, यहाँ से एलसीएम आया, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 आ गया, तो यहाँ क्या होगा 87 इंटू 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई √3, 87 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। अब देखिए इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 87 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या बना 87 इंटू 2 कितना होगा, 2 7 जा 4 और 2 8 जा 16, 174, 16 प्लस 1 174 इंटू √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 क्या होगा 3 इज इक्वल टू, अब 174 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 इंटू √3 मीटर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून इज इक्वल टू एच ई, और एच ई इज इक्वल टू 58√3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ ए टावर, एक टावर है, उस टावर की तरफ स्ट्रेट हाईवे है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, टावर के ऊपर बैठा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, वो कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे है कार, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, वो कार किस तरफ जा रही है, टावर के फुट की तरफ जा रही है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो वो कार मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कि वो ना अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। 6 सेकंड लेटर, जब उसने कार को देखा उसके 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ, क्योंकि कार क्या कर रही है, उस टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी तो एंगल क्या बढ़ेगा, 30 से कितना हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे उसने 6 सेकंड के बाद देखा उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें डिटरमाइन करना है। देखिए एक टावर है, स्ट्रेट हाईवे लीड टू ए टावर, और इस टावर के ऊपर आदमी बैठा है, उसने ऑब्जर्व किया कि एक कार है वो आ रही है एट एन एंगल, डिप्रेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री के डिप्रेशन पे, ओके, और ये रोड है जो लीड कर रहा है टावर की फुट की तरफ, और 6 सेकंड बाद उसने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 6 सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। आफ्टर 6 सेकंड कार उसकी तरफ अप्रोच किया होगा तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। लेट ए बी इज टावर, एंड पहले सी पॉइंट पे थी, उसके बाद कहाँ चली गई डी पॉइंट पे, कार चली गई डी पॉइंट पे, ओके। टावर की हाइट क्या है ए बी है, ओके। अब देखिए हमने देखा था कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो इसके साथ पैरेलल लाइन है ये, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्टरनेटिंग एंगल विल बी इक्वल, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। अब इस लाइन के साथ ये एक अल्टरनेटिंग लाइन है, ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा 30 डिग्री होगा, ये देखा था हमने।
अब देखिए हमें देखना है C से D तक कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 सेकंड लगा। तो अब D से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें डिटरमाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ACB कौन सी है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल ACB है। इस ट्रायंगल ACB में क्या है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेंजेंट थीटा। और परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है हमारा BC। BC क्या है, बेस है। ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री के इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ से अगर हम AB निकालें तो वो कितना होगा, BC डिवाइड बाई √3। ये क्या होगा हमारा AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या हुई, BC डिवाइड बाई √3। नाउ इन ट्रायंगल, पहले हमने पूरी ट्रायंगल ली थी ABC, अब ये ले लेते हैं ADB। इन ट्रायंगल ADB इसमें जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमें पता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है हमारा BD, वो क्या होगा टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से देखिए AB अपॉन BD विल बी इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है √3। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ से AB निकाल लें तो क्या होगा √3 BD, √3 BD के इक्वल क्या होगा AB। ये मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। देखिए इक्वेशन 1 AB इज इक्वल टू BC बाई √3, इक्वेशन 2 AB इज इक्वल टू √3 इंटू BD। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिला हमें, दोनों AB के इक्वल है तो BC बाई √3 वो किसके इक्वल होगा √3 BD के। तो यहाँ से देखिए BC इज इक्वल टू √3 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 BD। तो यहाँ से BC कितना हुआ √3 इंटू √3, 3 BD के इक्वल हुआ। BC इज इक्वल टू 3 BD आया हमारा। अब देखिए अगर हम देखें कि जो BC माइनस CD निकालेंगे तो BD आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD इज इक्वल टू BD। BC माइनस CD इज इक्वल टू BD आ जाएगा। BC हमारा क्या है 3 BD और माइनस में CD इज इक्वल टू BD आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से BC इज इक्वल टू 3 BD। तो यहाँ से 3 BD माइनस इस साइड लेके आएंगे तो ये BD होगा और ये क्या होगा CD के इक्वल, यानी कि 3 BD माइनस BD 2 BD इज इक्वल टू CD, 2 BD इज इक्वल टू CD आ गया हमारा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 2 BD इज इक्वल टू CD का मीनिंग ये हुआ जो हमारा CD है ना BD से 2 गुना है, CD है जो BD से 2 गुना है। तो CD क्या है BD का 2 गुना, तो CD इज इक्वल टू 2 ऑफ BD। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड दे रखा है इसमें, देखो ये दे रखा है 6 सेकेंड्स। CD को कवर करने में 6 सेकेंड लगा, तो BD को कवर करने में कितना लगेगा, BD इज इक्वल टू क्या है CD का हाफ है,
बी डी क्या है, सी डी का हाफ है, तो टाइम कितना लगेगा 6 डिवाइड बाई 2, टाइम भी उतना ही लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो टाइम कितना लगेगा 3 सेकेंड। अब जो पॉइंट उसने देखा था दूसरा, उस पॉइंट से वहाँ तक अप्रोच करने में कितना लगेगा, उसका हाफ टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। एक टावर है, उससे 4 मीटर पे पॉइंट है एक, और एक 9 उसके बेस से 9 मीटर पे पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन पे है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल दे रखे है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा टावर, लेट अस से दिस इज ए बी, ए बी इज टावर। इस टावर से 4 मीटर पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम, ये कितनी डिस्टेंस है 4 मीटर पे एक पॉइंट है, वहाँ से एक एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है यहाँ से। एक दूसरा बोला है एक पॉइंट है 9 मीटर दूर, लेट अस से दिस इज पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर। इस पे एक पॉइंट है, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, ये पॉइंट मान लेते हैं सी और दिस पॉइंट मान लेते हैं डी। इसने बोला है इनके ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सी पे और डी पे, एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग, अगर कोई एंगल हमें बोल दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री है वो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो दो एंगल है उनका सम कितना है 90 डिग्री है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, अगर हम इस एंगल को थीटा मान ले तो ये एंगल हैज मस्ट बी 90 माइनस थीटा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा इनकी वैल्यू। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, अगर ये हम थीटा लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और जो ये फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर और उससे अगले पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 9 मीटर। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। ए टी को हमने ए बी को कितना मान लिया, एच मीटर मान लिया। नाउ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी या ए बी सी, पहले छोटे बड़े ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है ए बी सी में, देखो ये वाली ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी, इज इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, थीटा ही है। ओके, तो ए बी क्या है हमारा, हमने लेट किया था हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच, और ये क्या है बी सी, बी सी कितनी दे रखी है इन्होंने 4 मीटर, तो इसकी जगह बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं 4, और इसको क्या लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ से एच क्या निकलेगा 4 टेंजेंट ऑफ थीटा, ये निकल गया हमारा एच। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम पूरी की पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमें पता है टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ट्राइंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है पूरा बी डी, बेस क्या होगा बी डी, और टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है इसमें 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है ए बी डी में 90 माइनस थीटा, इसलिए थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने 90 माइनस थीटा। यहाँ से क्या करें हम, ए बी क्या है एच इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है 9 मीटर है पूरी की पूरी,
इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट ऑफ थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या है, एच इज इक्वल टू 9 कोट ऑफ थीटा, यह आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है, एच की वैल्यू। अगर हम इक्वल तो कर देंगे तो एच गायब हो जाएगा। अगर दोनों को ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा, जोड़ करेंगे तो हम टेंजेंट थीटा और 9 कोट थीटा ये कटेगा नहीं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू से एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड की साइड्स होती है वो एक तरफ होती है मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड की साइड्स होती है जो वो एक तरफ होती है। देखो h और h को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h इंटू एच लिख लेते हैं, चलो 4 टेंजेंट थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 9 कोट थीटा, 9 कोट ऑफ थीटा। h और h का मल्टीप्लाई क्या हुआ, h स्क्वेयर, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा। अब देखिए यहाँ से h का स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 इंटू टेंजेंट थीटा, और कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से h का स्क्वेयर कितना आया 36 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से h क्या होगा 36 का रूट और इज इक्वल टू 6 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर आई है, और वही इसने बोला कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगली किसी एक चैप्टर को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।